जेहि बाज राम असवारा, तेहि सारदऊ न बरने पारा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, यहाँ कह रहे हैं कि जेहि बाज राम असवारा, तेहि सारदऊ न बरने पारा। उसका तो सरस्वती जी स्वयं वर्णन करना चाहे तो भी पार नहीं पा सकती हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर भगवान ने राम जी के रूप को देखा तो बड़े प्रेममय हो गए। कहते हैं भगवान शंकर के 5 मुख हैं बंधुओं, अधिकांश एक मुख के दिखाई देते, लेकिन विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, अपर वेश मुख पंच पुरारी। शंकर भगवान के 5 मुख हैं। तो शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। उनके एक मुख पर 3 आंखें होती है, हम सबके 2-2 आंखें, शंकर भगवान के 3 आंखें। तो 5 मुख है तो आंखें कितनी हो गई? 15। यहाँ कह रहे हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे। उस राम जी के रूप को देख करके शंकर जी बड़े अनुराग में आ गए हैं। तो उनको अपनी आज 15 आंखें बड़ी प्रिय लग रही हैं। नयन पंच दस अति प्रिय लागे। उस स्वरूप को देखते 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 उनको आज अपने 5, 10, 15 नेत्र बड़े प्रिय लग रहे हैं। और हरित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। इसलिए बंधुओं कहता हूं कि लोग विष्णु राम विष्णु है, राम शंकर है, राम ब्रह्मा है, लेकिन न विष्णु राम है, न शंकर राम है, न ब्रह्मा राम है। राम यदि माना जाता है तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को शिव ब्रह्मादि विष्णु भगवाना जासु अंत दे उपजय नाना, वह राम है। यहाँ पर देखिए फिर विष्णु जी का वर्णन आ रहा है। हर हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा तो अपनी रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। रमा समेत रमापति मोहे। जब उन्होंने बड़े हित के साथ प्रेम के साथ जब राम जी को विष्णु भगवान ने देखा तो रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी जी के साथ रमापति यानी विष्णु भगवान भी मोहित हो रहे हैं। निरख राम छवि विधि हरसाने, आठई नैन जाने पछताने। रामचंद्र जी की शोभा को देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर पश्चाताप हुआ उनके मन में कि शंकर जी की तो 15 आंखें, हमारी तो 8 ही रह गई। हमारी भी 25 होती तो इनसे ज्यादा लाभ मिलता देखने का। आज वो 8 नेत्र समझ करके थोड़े परेशान हुए कि कम रह गई आंखें। इतना सुंदर स्वरूप तो 1000 आंखों से देखना चाहिए था। 8 ही नैन जान पछताने। सुर सोय नप उर बहुत उछाहू, विदिते देवड़ लोचन लाहू। अब सुरों के सेनापति कौन होते हैं? स्वामी कार्तिक, जो शंकर भगवान के पुत्र हैं, जिनके लिए देवताओं ने रामायण में वर्णन आया है। शंकर जी की समाधि को भंग करवाया था, कामदेव मारे गए थे, क्योंकि जब शंभु शुक्र संभूत सुत एह जी तय रन सोए, वही मारेगा उस तारक असुर को जो शंकर भगवान का पुत्र होगा। वही देवताओं के सेनापति भी हैं कार्तिक स्वामी, और उनके 6 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 8। तो ब्रह्मा जी से दौड़े हो गए ना। तो यहां लिख रहे हैं कि सुर से नप उड़ बहुत उछाऊ। कार्तिक जी के मन में बहुत उत्साह है। ब्रह्मा जी से 1.5 गुना लाभ हमको मिल रहा। वो 8 आंखों से देख रहे हैं, हम 12 आंखों से देख रहे हैं। राम ही चितवि सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। बंधु यहां पर एक कहानी ऐसी आती है। राम है चितई सुरेश सुजाना। गौतम ऋषि अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया था। चंद्रमा भी भागीदार थे, उसमें बता तो उसी का कलंक है। और यहां पर कह रहे हैं कि गौतम श्राप परम हित माना।
इंद्र आज गौतम ने जो श्राप दिया था उसको अपना हित समझ रहे हैं। इसमें क्यों समझ रहे हैं, बताते हैं कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारे अंग में 1000 छिद्र हो जाएंगे। 1000। फिर देवताओं ने कुछ समाधान करके कह दिया कि 1000 छिद्र, 1000 आंखें बन जाएंगे तुम्हारे अवसर आने पर। तो कहते बंधुओं, इंद्र के सहस्त्र नेत्र हो गए थे, वो गौतम ऋषि के श्राप वाले छिद्र 1000 नेत्र बन गए। तो यहां पर कह रहे कि राम है चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। उन्होंने उन गौतम के श्राप को बड़ा हितकर माना, क्योंकि आज उनके 1000 आंखें हो गई हैं और उन 1000 आंखों से वे राम जी के दर्शन कर रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। सारे देवता इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान और इस संसार में कोई नहीं भाग। 1000 नेत्रों से राम जी का दर्शन कर रहे हैं, इनके समान कोई नहीं। मुदित देवगण राम है देखी, नृप समाज दो हर्ष विशेषी। श्री रामचंद्र जी को देख करके देवगण प्रसन्न है और उन दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ है, क्योंकि विवाह की सारी विधियां चालू हैं। ऋषि मुनि अपना काम कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं, नगर निवासी अपना काम कर रहे हैं, स्त्रियां अपना काम कर रही हैं, सब अपने अपने काम में वहां पर लगे हुए हैं। यहाँ पर राम जी बारात में जा रहे हैं। राम जी जिस घोड़े पर सज के जा रहे थे उस स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है इस समय पर। अति हर्ष राज समाज दुंदुबी बाजहि घनी। दोनों राज समाज में अत्यंत हर्ष हो रहा है और जोर शोर से दुंदुबी यानी नगाड़े बाजे जो भी कुछ बज रहे हैं, दोनों ओर से बजाए जा रहे हैं। बरसै सुमन सुर हर्ष कहे जय जयते जय रघुकुल मणि। देवता प्रसन्न होकर के बरसै सुमन सुर हर्ष कहे जय जयते जय, रघुकुल के आभूषण, रघुकुल की मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। देवता लोग इस तरह से उच्चारण करते हुए सुमन बरसा रहे, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ए बात जाने बारात आबत बाजने बहु बाजही। इस प्रकार से बारात को आती हुई देख करके जनकपुर बाजों के बहुत सारे बाजंत बाजे बज रहे हैं। रानी सुवासिनी बोले परछन हेतु मंगल साजही। आते हुए देख करके बारात को वहां की जो रानियां थी वो सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी है। उनके स्वागत की तैयारियां हैं, राजमहल में तैयारियां होगी। रानियां सुहागिनी स्त्रियां जो हैं उनके द्वारा परछन करने के लिए तैयारियां कर दी हैं। 317वां दुआ बंधु ये है बालकांड का। सजे आरती अनेक विधि मंगल सकल समार, चली मुदित परिछन करन गजगामिन बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजा करके समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य लेकर के सभी स्त्रियां जो थी सज करके गजगामिनी हथनियों जैसी चाल वाली स्त्रियां, उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चल देती हैं। विधु बदनी सब सब मृगलोचन, सब निज तन छवि रति मद मोचन। अब वहां की स्त्रियों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, किस प्रकार की स्त्रियां हैं। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और सभी मृगलोचन हिरण की सी आंखें वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। यानी इतने सुंदर उनके शरीर हैं कि कामदेव की पत्नी रति उसका भी अहंकार दूर हो जाए, उसका भी उनके सामने कोई क्लास न लगे, ऐसा उनकी सुंदरता है। परे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। अनेक अनेक रंगों के रंग बिरंगी सुंदर सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब प्रकार के आभूषण सजे हैं। हाथ में क्या हीरे पन्ने मोती माणिक स्वर्ण में लगे हुए, नाक में क्या, मुंह पर क्या, गर्दन में क्या, कमर में क्या, पैरों में क्या, सब जगह पर उस प्रकार के आभूषणों से उनको सुसज्जित किया गया है जो वहां पर मंगल गान कर रही है।